आज मैं तुम लोगों के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में, हमारे बोन मैरो में रेड ब्लड सेल स्टेम सेल से बनता है। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यह स्टेम सेल्स क्या होता है। स्टेम सेल्स को शरीर का मास्टर सेल्स कहते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स बनते हैं, सारे के सारे सेल्स इसी स्टेम सेल से बनते हैं। यह एक प्रकार का अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। स्टेम सेल एक प्रकार का अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है जो अपने आप को रिन्यू कर सकता है और साथ ही साथ अपने आप को कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड सेल में बदल सकता है। जैसे कि मान लो कि ब्लड सेल, बोन, ब्रेन, ब्रेन सेल, इस तरह से किसी भी सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। स्टेम सेल्स इम्ब्रायो से ही पाया जाता है। जब हमारे बॉडी में इम्ब्रायो होता है उस समय से ही स्टेम सेल्स पाया जाता है, जिसको हम इम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। यानी कि जो स्टेम सेल्स इम्ब्रायो से पाया जाएगा उसे हम कहते हैं इम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। यह स्टेम सेल्स डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करता है। मेन जो प्रोसेस है स्टेम सेल बनने का, इसमें जो होता है स्टेम सेल्स विभाजित होकर माने डिवाइड होकर एरिथ्रोब्लास्ट जैसी अनडेवलप्ड आरबीसी बनाती है। यानी कि आरबीसी बनने से पहले एरिथ्रोब्लास्ट होता है और एरिथ्रोब्लास्ट बनाती है जिसे हम प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं। इस एरिथ्रोब्लास्ट को क्या कहते हैं? प्रोजेनिटर सेल्स। उस समय जब यह प्रोजेनिटर सेल्स मैचुरेशन के तरफ बढ़ता है, यानी कि विकास होने की तरफ बढ़ता है, तो यह अविकसित सेल कई लेवल से गुजरती है जिसके कारण से वह अपना न्यूक्लियस खो देती है। यानी कि उसके अंदर एरिथ्रोब्लास्ट के टाइम में उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो वह प्रोसेस से गुजरती है उसके अंदर का न्यूक्लियस गुम हो जाता है। यानी कि आरबीसी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि वह इतने प्रोसेस से गुजरता है कि उसका न्यूक्लियस गुम हो जाता है। और जब सेल मैच्योर हो जाता है तब उसे बोन मैरो से ब्लड में फ्लो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी कि इसके जो स्टेम सेल्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं इम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स।